बाबा दीप सिंह जी का जन्म अमृतसर के एक ज़िले में हुआ। इनके माता पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को मानते थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाया 1699 में, उसके एक वर्ष के बाद 1700 ईसा में होले मोहल्ले के मौके पर अपने माता पिता के साथ दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह के दर्शनों के लिए आते हैं। उस वक्त दीप सिंह जी की उम्र 18 वर्ष के लगभग थी। कुछ दिन सेवा करने के पश्चात दीप सिंह के माता पिता घर वापस आ गए, लेकिन दीप सिंह जी वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के पास रुक गए और वहाँ पर इन्होंने अरबी, फारसी और अन्य भाषा का ज्ञान अर्जित किया और शस्त्रों का ज्ञान भी इन्हें दिया गया। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार खेलने के लिए जाते थे तो दीप सिंह जी को अपने साथ लेकर जाते थे। मगर अब सवाल ये उठता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साए की तरह साथ रहने वाले दीप सिंह जी का जिगर गुरु गोबिंद सिंह जी की किसी भी जंग में क्यों नहीं आता। दरअसल आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने से पहले दीप सिंह के माता पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आए और उन्होंने गुरु जी से बेनती की, हम दीप सिंह को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसकी शादी की उम्र हो गई है। गुरु जी ने आज्ञा दे दी और कहा, अब आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर में रहकर ही सेवा करें और लोगों को ज्ञान दें। उसके बाद समय आता है, गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं और अनेकों जंग लड़ते हुए ज्योति ज्योत समा जाते हैं। उसके बाद सिखों की कमान बंदा सिंह संभालते हैं और इनकी हर जंग में दीप सिंह शामिल होते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद बाबा दीप सिंह जी तलवंडी गुरुद्वारा दमदमा साहिब रहते हैं और अनेकों गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखते हैं। 30 वर्ष दीप सिंह जी वहाँ पर ही नाम सिमरन करते हैं। बंदा सिंह की शहादत के बाद मुग़लों ने सिखों का कत्लेआम करने का हुक्म दिया। अब सिखों ने अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में चले गए और उस समय सिखों को 12 मिसलों में बांटा गया, जिसमें एक मिसल की कमान बाबा दीप सिंह ने संभाली। अब मुग़लों के साथ अफगानी नादर शाह अब्दाली भी हिंदुस्तान पर हमला करते और हिंदुस्तान का खजाना और हिंदुस्तान की औरतों को अपने साथ ले जाने लगे। तब सिख उनका सामना करते और हिंदुस्तान की औरतों को छुड़वा लेते। पूरे हिंदुस्तान में सिखों के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो अफ़गानियों का सामना कर सके। जहाँ तक कि मुग़ल तख्त पर बैठा ज़करिया खान भी डरता था। जब सिखों ने नादर खान और अब्दाली से लोहा लिया तब उन्होंने ज़करिया खान से पूछा, कौन हैं ये लोग जो मरते नहीं। तब उन्हें बताया गया कि इनका एक सरोवर है जिसका पानी पीने से ये मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। तब अब्दाली के बेटे ने हरमंदिर साहिब जी का सरोवर मिट्टी और अन्य मरे जानवर और हड्डियों से भर दिया और अमृतसर में अनेकों सिखों को मार दिया। एक सिख अपनी जान बचाकर तलवंडी साहिब, जहाँ पर बाबा दीप सिंह जी भक्ति में लीन थे, वहाँ पहुँचा और सारी वार्ता बाबा जी को बताई। उन्हें पता चलते ही उनकी आंखों में खून खोल उठा और उन्होंने 125 मन का खंडा उठा लिया और अरदास की, हे अकाल पुरख, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपना सिर हरमंदिर साहिब भेंट कर सकूं। तब अनेकों गांव से निकलते हुए अनेकों संगत उनके साथ चलने लगी। अब युद्ध के मैदान पहुंचने ही वाले थे। बाबा दीप सिंह रुक गए और खंडे से एक लकीर खींची और कहा, जिससे अपनी जान बचानी है वह यह लकीर पार ना करे। लकीर वही पार करे जो मौत से नहीं डरता। तब हर व्यक्ति जुनून में था। सभी ने लकीर पार की। बाबा दीप सिंह की फौज 10,000 थी और मुग़ल और अफ़गान फ़ौज 30,000 के करीब थी। सिखों ने ऐसा कर्तव्य दिखाया कि अफ़गान फ़ौज को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे।
यह सब देख मुगल सेना भागने लगी। यह देखकर तैमूर ने अपने ही सेना के कुछ सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर अफ़गान के एक और जर्नैल की टुकड़ी आई, जिससे अफ़गान फ़ौज की जान में जान आई। अब वक्त आया। उधर अफ़गान फ़ौज का 36 वर्ष का जर्नैल, इधर सिखों के 75 वर्ष के बुज़ुर्ग बाबा दीप सिंह जी। काफ़ी देर तक लड़ने के पश्चात दोनों ने एक साथ वार किया। दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। तब बाबा दीप सिंह जी ने सिर अपने बाएं हाथ पर उठाया और दाएं हाथ पर खंडा लिया और अफ़गान फ़ौज को गाजर मूली की तरह काटने लगे। यह देखकर अफ़गान फ़ौज में भगदड़ मच गई और मैदान छोड़कर भागने लगे। बाबा देव सिंह जी लड़ते हुए अमृतसर पहुंचकर अपना शीश दरबार साहब भेंट किया और उन्हें अमर शहीद दीप सिंह से सुशोभित किया गया।